सौरभ शर्मा, बोलिए सुप्रिया शनेत। मैडम प्लीज शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप नहीं उस सवाल का शिष्टाचार का सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं 4 बार के। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूँ। अखिलेश यादव जी, अगर अखिलेश यादव जी सुन रहे हैं, अनुराग भदौरिया आपका डबल ट्रिपल नुकसान कर रहे हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज का एपिसोड कांग्रेस एंड सन्स पार्टी के प्रवक्ता गाली वाली बाई सुप्रिया श्रीनेत को लेकर होने वाला है और साथ में देखने वाले हैं हिंदू विरोधियों को, देश विरोधियों को, देश को तोड़ने वालों को, जिनकी आज जमकर कुटाई होने वाली है। इसलिए वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, मेरे से आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे मैम, आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल ये है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं? और फिर वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। सौरभ शर्मा, बोलिए सुप्रिया शनेत। सौरभ शर्मा, मुझे बोलने दीजिए अब। बोलिए सुप्रिया शनेत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की, मैंने भी की। आप मुझसे असहमत होइए, उससे मुझसे दो टूक फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी सहमति या असहमति से? तो आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया मैडम, इतना ही बात है। मैं अपनी बात करूंगी, आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं। उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर, आप उसका ही सीधा उत्तर नहीं दे रही हैं। दर्शक देख रहे हैं। बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। शाबाश। कम से कम आप बोलिए। आप शो कर लीजिए अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। यहाँ पर बैठकर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, हमको सिखा रिया है। यस, क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने यही तो कहा कि जो डेमोक्रेटिक डिफेंडर्स हैं वो क्यों ऑब्लिवियस है जब देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। वो कौन से डिफेंडर्स हैं? वो भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे। अंग्रेजी भाषा का कौन सा समझ? अमेरिका आकर के भारत के लोकतंत्र को बचाएगा और आप कह रही हैं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये आपका धर्म है और क्या? ये क्या रॉकेट साइंस नहीं है कि देश में लोकतंत्र और अमेरिका आके बचाएगा? आप यहाँ पे बैठ के मुझे पाठ पढ़ाइएगा। आप भी नहीं पढ़ा सकती। अमेरिका बचाएगा हमें। अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा। क्या बात करते हैं? अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा। दिखा रहे हैं आप लोकतंत्र की असलियत। अरे अमेरिका बचाएगा भारत का लोकतंत्र मैडम। अरे लोकतंत्र बचाना आपका काम है। चलिए, मैं तो जो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ छोड़ दीजिए। मुझसे उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी को, तो अमेरिका से उम्मीद है उन्हें। अब अमेरिका से उम्मीद है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं 4 बार के। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूँ। आप मुझे कुछ भी कह देंगे, बेहुदा शब्द और कुछ भी। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का आपका। क्या तरीका है बात करने का? शिष्टाचार की बात करती हैं आप। बदतमीजी करना। मैं कोई बदतमीजी नहीं की आपसे। बड़े ही सभ्य शब्दों में कई बार आपसे एक सवाल पूछा, आप पर्सनल हुई, उसके बाद आपने निजी टिप्पणियां करना शुरू किया और कुछ नहीं।
भारी मिस्टेक हो गया सर। आलोक शर्मा गलत साबित आज की करिए। डेट में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा हैं। छुट्टी पर भेज दिया गया है आलोक सर वर्मा उनको। सीबीआई डायरेक्टर हैं, हैं। लेकिन उनका वो जो छुट्टी पर भेजा गया उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। वो जो मोहर लगाई है वो आप बता दीजिए। और जो बार बार आप कह रहे हैं कि सपा का कांग्रेस से साथ टूट गया, मैं इसका उत्तर दे दूं। अभी जी न्यूज पर ही चल रहा था, अखिलेश यादव जी ने जेपीसी की मांग की है। नागेश्वर राव जी को कहो थोड़ा हिंदी सीख लें। सर अनुराग भदौरिया को नहीं मैं कह रहा हूँ कि इनसे पूछ लीजिए जरा नागेश्वर राव जी से चश्मा लगा कर ये पर्सनल कमेंट मत करिए आलोक जी। आपसे थोड़े समझते सवाल पूछ रहा हूँ, पर्सनल हो जाएंगे। पत्रकारों को आपको मैं अंग्रेजी बोलने के लिए कहूँ आपकी हालत टाइट हो जाएगी। आपको मैं अंग्रेजी बोलने के लिए कहूँ आपकी हालत टाइट हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोलिए अंग्रेजी, आप मेरे से अंग्रेजी में डिबेट करिए। आपको मैं अंग्रेजी बोलने के लिए कहूँगा, हालत टाइट हो जाएगी आपकी। नहीं होगी। आप उनकी लैंग्वेज पर कमेंट मत कीजिए। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, बता दो। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। आप मेरे पैनलिस्ट की लैंग्वेज पर कमेंट नहीं करेंगे। आप उनकी लैंग्वेज पर कमेंट नहीं करेंगे। आप उनकी लैंग्वेज पर कमेंट नहीं करेंगे। आलोक शर्मा चोपड़ा जी करने दो, कोई बात नहीं। आप किसी पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। कोई बात नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश क्या है, कांग्रेस का सपा का रिश्तेदारी टूट गया नहीं हो जाए। मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ। You can have any kind सर of किसी भी भारतीय भाषा का अपमान नहीं होगा यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पैनलिस्ट हैं, मैंने बहुत सम्मान से बुलाया उनको। आप बोल रहे हैं हिंदी सीख कर आइए, जी आप आ अंग्रेजी सीख कर आइए पहले। नहीं डिस्कशन आप अंग्रेजी में पंजाबी बोल के दिखाइए फिर। तो जो बार बार सवाल कहाँ से क्या बोलकर आते हैं आप लोग, कुछ भी बोलेंगे। क्या चल रहा है जी न्यूज पर उसको पढ़ ले। सर आप, मैं आपको बताऊं, भाजपा का पक्ष रखते रखते लोग बावले हो गए। एक मिनट आलोक शर्मा, आप जानते हैं ZMCL क्या है? मैं ना रोज सुनता हूं आप लोग जी मीडिया पर सवाल उठाते हैं, ऑडियो बंद करिए इनका। आप जानते हैं ZMCL क्या है? ZMCL 100 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। ZMCL 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। ZMCL के 100 से ज्यादा चैनल हैं। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टी समा जाएंगी ZMCL में। सॉरी इतना बड़ा है ZMCL। बचाने का कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टियां समा जाएंगी एक ZMCL में। कोई भी ऐरा गहरा आकर ZMCL के खिलाफ बोल जाएगा, लोगों को कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोल जाएगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। देश देखता हूं। मैं आपको अलाउ कर दूंगा। छोड़ दो कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोलेगा, नहीं जा पाएगा। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। बनाइए इसको भाजपा का। आज के बाद कर रहा हूँ आलोक शर्मा, जी मीडिया के खिलाफ, जी न्यूज के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। गजब बेइज्जती है। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को एक शब्द नहीं बोलेंगे आप जी मीडिया के खिलाफ। आप जैसे 10 पार्टियां समा जाएंगी ZMCL के अंदर। उनकी सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं वो। टॉपिक पे रहिए और किसी पैनलिस्ट का अपमान कोई बात नहीं, आप उंगली करके बात मत कीजिए। आप एंकर हैं सर। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। आप उंगली करेंगे मैं पैनलिस्ट की तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। आप पढ़ाएंगे उनको आप हिंदी। उंगली मत कीजिए। आप मैं आपको समझा रहा हूँ, एंकर बन के सवाल पूछिए, मैं उत्तर समझा रहा हूँ। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे हम लोग। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ। आज के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। उंगली करके बात मत कीजिए मेरे आज से। के बाद ZMCL के खिलाफ सोचकर बोलिएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जी न्यूज पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। सर मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आज के बाद जी न्यूज ZMCL के खिलाफ एक शब्द मत बोलिएगा। इतिहास पढ़ लीजिए, अक्ल आ जाएगी आपको। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कोई भी आकर जी मीडिया के खिलाफ बोलेगा। 4 बीजेपी के लोगों को बुलाकर बैठाएगा, हम जरूर बोलेंगे। 4 सवाल पूछ लो तो दर्द हो जाता है आपको। 4 सवाल पूछ लो, कुछ काम में बुलाया मैंने आपको। आदमी के बारे में ऐसा ही बोलता रहता है, समाजवादी, आरजेडी, शिवसेना, जिसको चाहो। देखिए सबको अधिकार है अपनी बात, जैसे आप अपनी बात रखते हो, अपनी बात रखते हैं। शांत रहिए, उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। नहीं, ये सामंती मानसिकता है कि हमारे सामने कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई आम आदमी है तो हमारे सामने बोल ही नहीं सकता। ये सामंती सोच है। ये सामंती सोच है। मैं बोलूंगा नहीं, आपको लगेगा साजिश है। अगर साजिश है तो आपको लगता है साजिश है तो डिबेट चले जाओ, चले जाओ। नहीं बैठा के नहीं, तो ये धमकाइए मत, आप धमकाइए मत। यू कैन लीव द डिबेट राइट नाउ। आप छोड़ सकते हो डिबेट, आप छोड़ दीजिए डिबेट। मेरे को ये मत बोलिए आप। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैंने कोई व्यक्ति कुछ भी बोलने लग जाएगा उठ के, कमाल है, कुछ भी बोलने लग जाएगा। हम ये भी नहीं अजय लोग। मैं माननीय भदौरिया जी को बोलना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता होने का यह मतलब नहीं है कि जिसको मन करे एक आम भर्ती को बेइज्जती करोगे। सतीश के सिंह तो बहुत पहले पत्रकारिता छोड़े हैं, कहा के बैठते हैं।
उनको नहीं बोला जाता है। अरे मैं क्या बताऊं मैं? और एक आम आदमी आके बैठा अपनी बात कह रहा है तो दर्द होता है, क्योंकि वो सच बोल रहा है। व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ आपको मिला हुआ है, अखिलेश को मिला हुआ है, और कांग्रेस कैंडियों को मिला हुआ है, आम भारतीयों को नहीं मिला है। कोई भी आदमी आके आए बाएं शाएं शुरू हो जाता है। यहाँ तो बैठ के विश्लेषक कांग्रेस पार्टी का गुणगान करते हैं, कोई पूर्व पत्रकार बन जाता है, कोई कुछ हो जाता है। हम लोग कभी बोलते हैं क्या किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए? ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? एडिटर तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। मतलब ये अब डिसाइड होगा कि किसको बुलाया जाएगा, किसको ना 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 इमरजेंसी नहीं है देश के अंदर। मैं कह दूं इमरजेंसी नहीं आई है देश के अंदर, इमरजेंसी नहीं आई है, चाहे कोई कुछ कर ले। आप लोग सामंती सोच किया, आप पैरोकारी करें सामंती। नहीं डोंट जवाबदेही आप तय नहीं करेंगे, जवाबदेही हम लोग तय करेंगे। आप कमाल की बात है, आप अपनी बात रखिए। 5 लोग बीजेपी के खिलाफ है, 3 लोग बीजेपी के खिलाफ है, 1 बीजेपी के साथ है। आप कमाल की बात करते हो, आप डिबेट नहीं करना चाहते। और मैं कह रहा हूं जो ये लिखा पढ़ा रहा है उसको भी मैं समझा रहा हूं ये बात। करवाली बेइज्जती। मैं बता रहा हूं, आप मत करिए सब कुछ यहाँ पर। मैं बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। अनुराग आपको परेशानी है, मैं अनुराग को डिबेट में नहीं लूंगा। अनुराग आप जा सकते हैं, इनको ऑडियो डाउन कर दीजिए, माइक हटाइए इनका, माइक हटाइए इनका। आपने किसी के परिवार के बारे में नहीं बोला, इनका माइक हटाइए, ये जाए यहाँ से। आप मेरी डिबेट में नहीं इनवाइटेड, यू कैन गो। आप कुछ नहीं बोला। अनुराग आप तमाशा कर रहे हैं फालतू का। ओके अजय लोग आप जाइए, तुरंत जाइए आप। मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया आप डिबेट छोड़ के जाइए अगर आपको बदतमीजी करनी है तो। ओके अजय लोग मेक योर पॉइंट। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ऐसे थोड़ी होता है कोई भी आके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं बोला। ड्रामा मत करिए अनुराग, आपके पास मेरा ड्रामा नहीं चलता है ना। मत करिए मैं अखिलेश यादव जी, अगर अखिलेश यादव जी सुन रहे हैं, अनुराग भदौरिया आपका डबल ट्रिपल नुकसान कर रहे हैं, ये मैं बोलना चाहता हूं। ये बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये बदतमीजी करेंगे मैंने नहीं रखूंगा डिबेट के अंदर। ये बदतमीजी कर रहे हैं डिबेट के अंदर बैठकर, ये बदतमीजी कर रहे हैं बैठकर डिबेट के अंदर। कुछ भी नहीं बोला, पूरी डिबेट निकाल के दे सकते हैं, कुछ नहीं बोला उनके लिए। शांति रहिए आप, शांति रखिए आप जाइए, ऑडियो हटाइए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।